हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो भाई से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे एक शॉर्ट रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा जो आज का रीडिंग का टॉपिक रहेगा, जिनको आप पसंद करते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे व्यू करते हैं, इसी टॉपिक पे आज की रीडिंग रहेगी। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता ना लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है आप लोगों को, वहाँ पे प्रेस कर दे। प्रेस करते ही होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना है या सीखना है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक सॉन्ग है, चैनल हो रही है, आप लोग सुन सकते हो। आपकी पार्टनर यानी कि आपके पार्टनर क्रश की फीलिंग्स हो सकती है या तो आपकी फीलिंग्स हो सकती है। करीना कपूर और अक्षय कुमार है इस मूवी में। मूवी का नाम मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, तो मैं 2 लाइन आप लोगों के लिए गा देती हूँ। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक दिल रुबा है, एक दिल रुबा है, हाँ दिल रुबा है। तो आप लोग इस सॉन्ग को सुन सकते हो। इसके 2 सॉन्ग है, एक बेवफा वाला है। तो आज क्रश की रीडिंग करें तो आप लोग बेवफा वाला सॉन्ग मत सुनिएगा, दिलरुबा वाले सॉन्ग को ही आप लोग सुनिएगा और ऑडियो सुनिएगा। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आर्कएंजल त्रिशक्ति गाइड करो। व्हाट मैसेज मेरे व्यूअर जिनको भी पसंद करते हैं वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, कैसे व्यू करते हैं, क्लियर मैसेज दीजिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, ज़्यादा शफल नहीं करूँगी आज। एस ऑफ सोर्स, एज में छोटे होंगे या तो बड़े भी हो सकते हो। द एम्प्रेस, नंबर 3 है यहाँ पे। एंजल नंबर आपको डबल, सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल दिख सकता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम अंदर है कि यहाँ पे द लवर्स। देखिए मैं एक और बात बताना चाहूँगी। जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, आपके कांटेक्ट में वो होनी चाहिए या होना चाहिए, तभी आपके साथ ये रेजोनेट करेगा। ऐसा नहीं कि मतलब मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देती हूँ कि आप किसी हीरोइन को पसंद करते हो, किसी हीरो को पसंद करते हो, वो तो आपको नहीं जानते ना, तो आपके साथ ये रीडिंग मैच ही नहीं करेगा। तो जिस व्यक्ति के लिए आप देख रहे हो वो थोड़ा बहुत आपको जानने हैं या तो देखे आपको, तो जिनके लिए आप देख रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और कैसे व्यू करते हैं। पहले तो वो ऐसे व्यू करते हैं आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो एंड सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान समझते हैं आपको। कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को ऐसा लगता है, यानी कि आपके क्रश को लगता है कि आप तो रहे तीखे इंसान हो, मतलब डायरेक्ट बात करते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, चाहे आप काले हो, गोरे हो, नाटे हो, लंबे हो, कैसे हो, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप उनके नज़र में। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि जिनको आप पसंद करते हो सकता है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आपके साथ साथ, ये भी हो सकता है। तो लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कनेक्शन में हो आप लोग, यानी कि सोल कनेक्शन में हो आप लोग हो, और हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और पार्टनर है, या तो आप मैरिड हो या फिर आप सिंगल पेरेंट्स हो या तलाकशुदा हो या सिंगल भी हो आप लोग। आपके लाइफ में आप कितना ही बिजी हो लो, आप कितना ही कुछ कर लो, लेकिन इस पर्सन के बारे में आप सोचते ज़रूर हो और आपके पार्टनर भी सोचते हैं, यानी कि आप उनके माइंड में रहे तो आपके माइंड में वो रहते हैं। गाइस एक सेकेंड,
तो दोनों के माइंड में आप लोग कुछ भी कर लो तो दोनों एक दूसरे के माइंड में चलते हो, टेलीपैथिकली बात होती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का सोल कनेक्शन है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है, और बहुत से मतलब एक आध लोगों के लिए पॉसिबल है। टेलीपैथिकली आप लोगों का बात चलता होगा, आप लोगों का सोल कनेक्शन है। यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का, चाहे आप इनसे अपना मतलब बातचीत किए हो तो कहीं ना कहीं ये अपना डेट ऑफ बर्थ बताए होंगे, आप पूछे ही होंगे या आपका पूछे होंगे वो। एज डिफरेंस तो है यहाँ पे। बट ये ना इनको ये भी लगता है कि ना आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो। कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंजूस हो। कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब पैसे पैसे करते हो, यानी कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आपका फोकस ज़्यादा है, यानी कि रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस मतलब फोकस आपका कम है, यानी कि रिश्ता निभाने में फोकस आपका कम है। एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में रहे और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी आप की हो, खासकर पैसे से रिलेटेड चीज़ें, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ हो। इनको ये लगता है, या तो हो सकता है आप बोले होंगे कभी, चाहे कम बातचीत हुआ, लेस कांटेक्ट में हो आप लोग, चाहे आप लोग सेपरेट ही क्यों ना, लेकिन हो सकता है भी बातचीत बंद भी होगा कुछ लोगों का। वो आपको कहीं ना कहीं किंग क्वीन की तरह देखते हैं, इस तरह से वो व्यू करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको सजना संवरना पसंद होगा। हो सकता है पहली बार जब देखे थे तो चाहे वो डीपी में देखे, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में आपको देखे, तो उनको ऐसा लगा कि काफ़ी सॉफ्ट स्किन होगा आपका, मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, लेकिन आपका काम के मतलब काम इतना कर लेता है इंसान, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है। बट उस तरह का नहीं कि आप इतना मेहनत करते हो लेकिन फिर भी आपका पूरा बॉडी पार्ट ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, पतले होंगे, मतलब वो छुए नहीं होंगे आपको, लेकिन देख के उनको पता चला कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, ऐसा उनको लगता है। एक अलग ही कनेक्शन फील करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। मैं जैसा पहले बोली हूँ, ये डिवाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। बट इनको पता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी है, यानी कि थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन की संभावना भी है यहाँ, उनको ये लगता है, ये चीज़ सोचते हैं वो, मतलब आपके बारे में सोचते तो माइंड में चलते तो, लेकिन थर्ड पार्टी मतलब वो सिचुएशन भी आ जाते हैं, अलग कास्ट के हैं, एज डिफरेंस है, नहीं मानेंगे बात, मतलब आगे नहीं बढ़ेगा फ्यूचर, तो ओवर थिंकिंग भी कहीं ना कहीं ये कर लेते हैं, मेल फीमेल जिनसे भी आप डील कर रहे हो। चलिए और देखते हैं, दूसरे डेक से देखूंगी मैं, रोमांस एंजल के कार्ड से देखूंगी। फर्स्ट टाइम हो सकता है आपको ये वाइट, ग्रीन, रेड कलर में देखे होंगे, ब्लैक कपड़े में देखे होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, और उनका फेवरेट कलर हो सकता है, और उनका फेवरेट कलर तो आप पहन लिए तो उनको ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लगे। मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, और इनको ये भी लगता है, ये सोचते हैं कि आप कुछ भी चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो चीज़ें पूरी हो जाती है, इनको ये आपके बारे में सोचते हैं। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा ये एनर्जी। मुझे लगा गाइडेंस, सॉरी व्हाट मैसेज यूनिवर्स, गाइडेंस निकला है, तो मैं लास्ट में देखूंगी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, यूनिवर्स गाइड करे। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही, सॉरी। मेरे व्यूअर्स जिनको पसंद करते हैं, मेरे व्यूअर्स को लेके वो क्या सोचते हैं, कैसे व्यू करते हैं। नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, डेफिनेटली इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, भले वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन के बारे में सोच रहे होंगे, ये वाइस वर्सा हो सकता है, ये आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे धर्म अलग है, कास्ट अलग है, एज डिफरेंस है, वो मीडियम क्लास की है, नीचे क्लास की है, फलाना ढिकाना, ठीक है, तो ये आपकी भी सोच हो सकती है। इनका वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, या तो आपका वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे आप लोगों के, इसलिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। या कहीं ना कहीं इनको ये मतलब ये सोचते भी है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल भी हो।
इतने सारे तो मैं लूँगी नहीं। वैसे गाइस एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं बीच में बोली थी कि मेरी यात्रा मतलब कंफर्म हो चुकी है, तो मैं जाने वाली हूँ, बट कैंसिल हो गई। बट इस बार मैं जा रही हूँ गाइस, मंडे को ही मेरा ट्रेन है रात को, ठीक है। तो मैं काशी अयोध्या जा रही हूँ गाइस, क्योंकि अब मुझे भी हीलिंग की ज़रूरत है। डर भी लग रही है, बट मैं इस डर पे काम भी करूँगी। थोड़ी बहुत डर लग रही है। पैशन, तो बहुत कुछ सोचते हैं आपके बारे में, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो कि मतलब आपके अंदर अगर कुछ खोट भी होगा ना, या तो आपके चेहरे पे कोई ऐसे निशान या कुछ भी है ना, आप उसकी वजह से ख़राब लग रहे हो, तो भी वो जज नहीं करते। मतलब इतना अट्रैक्टिव है, इतना पैशन है आपको लेके, उनको कोई कमी ही नहीं नज़र आ रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है, अट्रैक्शन भी है इस कनेक्शन में एंड फीलिंग्स भी है, यानी कि अच्छी फीलिंग्स रखते हैं आपके पार्टनर आपको लेके। कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं है यहाँ पे, ना नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, यानी कि ख़राब नहीं सोचते आपके बारे में, अच्छा अच्छा ही सोचते हैं। पसंद तो करते ही आपको। अगर कुछ लोगों का क्वेश्चन है क्या वो मुझे पसंद करते, तो क्वेश्चन है पसंद करते। यहाँ तक माइंड में इतना चलते, इतना हावी हो गए हो कि कहीं ना कहीं हनीमून फेज को भी ये मैनिफेस्ट कर रहे गाइस। हो सकता है आप भी कर रहे होंगे। और जो सोल कनेक्शन में ये हो सकता है आप कर रहे हो और आपके पार्टनर को रिसीव हो रही है, अगर वो अवेकन है, अगर वो नॉन अवेकन है, तो हो सकता है वो मैनिफेस्ट करे और आप उसको रिसीव करें, वाइस वर्सा हो सकता है। बट जो सोल कनेक्शन है, मैं फिर से बोल रही दोहरा रही हूँ, जो सोल कनेक्शन है टेलीपैथिकली बात चलती है, अगर वो अवेकन है तो आप ये चीज़ें सोच रहे तो बिल्कुल वो रिसीव कर पाएंगे। अगर वो नॉन अवेकन है तो हो सकता है कि आपकी इस एनर्जी को रिसीव ना कर पाए, हो सकता है कि वो कर रहे और उस चीज़ को आप रिसीव कर पाओ, अगर नॉन अवेकन दोनों के दोनों हो तो। क्योंकि एक बेनिफिट यही होता है सोल कनेक्शन में, अगर अवेकन होते तो सारी एनर्जी रिसीव हो जाती है, टेलीपैथी बात चलती है, वो सोचते तो दूसरा वाला भी सोचता है। अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा, एंड बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं ये आपके पर्सन आपको लेके, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। भले फिजिकल फॉर्म में मिल रहे हो या बातचीत कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड वीडियो कॉलिंग हो रही है चाहे नहीं हो रही है, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा सोचते हैं ना आपके बारे में, और उस लेवल पे चले जाते हैं, यानी फैंटेसाइज करने लग जाते हैं। चिल्ड्रन, हो सकता है ये आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या तो ऐसा फील होता है आपसे बातचीत करने के बाद एक सोलमेट जैसा इनको फील होता है, एक दोस्त की तरह फील करते हैं ये, कि यानी कि आपका कम्युनिकेशन, आप दोनों का कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैच होती होगी, या तो दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हो, इक्वल गिव एंड टेक देते हो, चाहे कम्युनिकेशन में हो, चाहे मिलने के लिए हो, चाहे बातचीत, मतलब ए टू जेड में कहीं ना कहीं दोनों इक्वल गिव एंड टेक देते हो, इसलिए आप दोनों का जमता है। आप दोनों की कंपनी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड अच्छा लगता है आप दोनों को एक दूसरे को साथ बातचीत करने से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आप दोनों ही कहीं ना कहीं। कष्टी का सॉन्ग याद आ गया, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, बट गाने का मन नहीं अभी गाइस, ठीक है, फिर कभी आप लोगों को गाना सुना दूंगी। हालांकि आप लोग सुनना चाहते हो तो आप लोग दोबारा सुन सकते हो, ओल्ड सॉन्ग है। दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, ये वाला सॉन्ग आप लोग सुन सकते हो। तो ये कष्टी देख के मुझे वो सॉन्ग याद आई, वो कष्टी वाला क्या गा रहा था, उसको भी कोई याद आ रहा था, ला 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 ला, किससे पुरानी यादें पुरानी, है ये मोहब्बत है ये जवानी, दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, है ये मोहब्बत है ये जवानी। यहाँ पे
किससे पुरानी से याद आया, सोलमेट पास्ट कनेक्शन भी आप लोगों का हो सकता है। फुल मून चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आप दोनों, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हो ये फुल मून पे। ठीक है, तो कैसे व्यू करते हैं आप भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक इंसान हो, फ्लर्टिंग नेचर के हो, ये सोचते हैं आप जिनके लिए देख रहे हो, फ्लर्टिंग नेचर है आपके अंदर। इनको एक कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा। यहाँ पे हो सकता है कम्युनिकेशन गैप जा रहा है आप लोगों का, इसलिए मेरे थॉट में इशू हो रहा है, बातचीत कम हो रहा है या तो नहीं हो रहा है ना के बराबर कुछ लोगों के साथ। ठीक है, इसलिए थॉट चक्रा ब्लॉक है। और उनको ऐसा लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग हो एंड अपना फीमेल से, खासकर मेल की एनर्जी यहाँ से निकल के, मतलब फीमेल की एनर्जी है, उनकी सोच ये है कि आप मेल हो तो कहीं ना कहीं आप ना थोड़ा लड़कियां जहाँ होती या औरतें जहाँ होती ना वहाँ पे घुस जाते हो, बातचीत करने लग जाते हो। किसी किसी का ये आदत होता है, मैं देखी हूँ खुद ये चीज़ें। बट उन लोगों, वो लोग होते हैं जो अय्याशी होते हैं, ठीक है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ऐसी ही हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब औरतें बात करें तो उस पर घुस के हाँ हाँ ही कर रहे हैं, उन लोग भी घुस गए, टांग लड़ा लिए, तो वो आदत मतलब ख़राब है गाइस, ठीक है। लेकिन आपके जिनके लिए आप देख रहे हो, आपके क्रश, उनको ऐसा लगता है कि आप भी कभी ना ऐसा करते होंगे कि कभी भी लड़कियां बात करे या दोस्त बात करे तो आप उसमें घुस जाते हो, ठीक है। तो उनको ये लगता है, ये सोचते हैं वो, ठीक है। अब मैं जो पॉइंट बोली कोई ज़रूरी नहीं कि आप वही हो गाइस, ठीक है, बट ये चीज़ें लगता है। इनको नेचर पसंद हो सकता है, इनको फ्लावर देना, फ्लावर पसंद हो सकता है, फ्लावर देना यानी कि आप देना चाहते होंगे, मेरे मुंह से निकल गई, हो सकता है आप देना चाहते हो इनको। एंड या तो ये कुछ ऐसे परफ्यूम्स वगैरह लगाते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट हुए, या तो आप ऐसे कुछ परफ्यूम लगाए जिससे काफ़ी अट्रैक्ट हुए, वो खुशबू, वो मतलब वो उनको अभी भी याद है, वो अभी भी वो खुशबू याद है उनको, मिलना चाहते हैं आपसे। ये बहुत ज़्यादा पैशन हो रहे हैं, पैशनेट है इंसान आपको लेके, बहुत ही जुनून सा छाया हुआ है। अट्रैक्शन मैं पहले ही बोली थी ज़्यादा दिन की नहीं होती है, बट अट्रैक्शन होना भी चाहिए। जब तक इंसान अट्रैक्ट नहीं होता तो आगे कैसे बढ़ेगा, ठीक है। बट यहाँ पे फीलिंग्स का कार्ड भी आया है, रोमांटिक फीलिंग्स। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अट्रैक्शन है और 4 दिन का है और ख़त्म हो जाएगा गाइस, ठीक है। आगे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है, तो आप एक्शन ले सकते हो। कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं आई है। चलिए और देखते हैं। आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं पे घूमना चाहते हैं, ये चीज़ तो वो सोचे कि हो सकता है ये क्या नाम है, फेमस नाम है यहाँ का, इंडिया का, गोवा वगैरह साइड का भी ये बहुत ज़्यादा देखे होंगे, ब्रिज वगैरह, वहाँ पे आप लोग जा रहे हो, विजुलाइज करते हैं ये भी। रोमांस एंड लव का कार्ड से मैं देखूंगी अभी, अच्छे से शफल करती हूँ, अच्छी अच्छी एनर्जी निकल गएगी फिर। बस गाइड करें मेरे व्यूवर्स, जिनको पसंद करते हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोचते हैं, कैसे व्यू करते हैं। वो ना ऐसे भी देखते हैं आपको कि आपके अंदर, आपका चेहरे पे ना एक बचपना है, बट ये ना 22 वर्ष लग रही है। हो सकता है आपको ये लगता होगा, जिनके लिए आप देख रहे हो, एक चेहरे पे एक बच्चा बच्चा है उनका, ठीक है। एकदम क्यूट सा कार्ड लग रहा है ये, चिल्ड्रन का। ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शन तो है बट मैं इसको लूंगी नहीं। तो डिवाइन फेमिनिन जो सोलमेट जर्नी में, उसके रीडिंग में अपलोड कर चुकी हूँ, शॉर्ट रीडिंग है, ऑडियो है, आप लोग सुनिएगा ज़रूर, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है गाइस, तो आप लोग सुनिएगा। और फॉल्स ट्विन फ्लेम क्या होता है उसकी भी रीडिंग में अपलोड कर चुकी हूँ, तो जो लोग नहीं देखे आप लोग देखिए, आपको हेल्प मिलेगी गाइस। हाइड वे क्यों आया है यहाँ पे, आई डोंट नो। हाँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ मेरे व्यूवर्स जो है, आप जिनके लिए देख रहे हो, या तो आप हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, म्यूचुअल एनर्जी में बता रही हूँ। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स अभी तक बताए नहीं हो कि आप इनको पसंद करते हो, या तो वो पसंद करते आपको ये नहीं बोले होंगे।
ये मैसेज देख के लग रही हैं। दोनों के अंदर फीलिंग्स है, दोनों ही कहीं ना कहीं रोमांटिक इंसान हो, दोनों ही एक दूसरे से अट्रैक्टिव हो, दोनों ही कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली बात कर रहे हो, दोनों के माइंड में एक दूसरे से चलते ही रहते हो। बट वही है, मतलब जो भावनाएं रखते हो ना वो अभी तक बताए नहीं हो खुल के, हाइड कर रहे हो आप लोग। वाई इल्यूजन। तो देखिए वही है, सब सपनों में ही चल रहा है, विजुलाइज वगैरह सब चीज़ें, फंटासाइज, रोमांटिक चीज़ें, जो हनीमून, सारी चीज़ें कल्पनाओं में ही चल रही है। उससे बाहर आइए, इसको हकीकत में तब्दील कीजिए आप लोग, ठीक है। तो लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ही मतलब कल्पना कर रहे हैं आपसे डबल गुना। तो रियलिटी पे आइए पहले। और अब तो आपके पार्टनर को मैं बोल नहीं सकती, बट अगर होती तो मैं बोल देती, या होता तो मैं बोल देती। सपनों की दुनिया से नीचे उसको रियलिटी में भी सच करना होता है। रियलिटी क्या है देखिए पहले, क्योंकि एक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे हो सकता है, बहुत सारे लोगों का सोल कनेक्शन जिन लोगों का है यहाँ पे हो सकता है अभी यूनियन, आप लोगों का रीयूनियन ना हो, ये डिवाइन टाइमिंग पे हो सकता है। बहुत ज़्यादा वेट करें, लेकिन पेशेंट लेवल आप लोग खो रहे हो। हालांकि आप थोड़ा कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को, कंट्रोलिंग है आपके अंदर वो पावर, आप करके रख ले तो, लेकिन हो सकता है ये पर्सन नहीं कर पा रहे, बट बोल भी नहीं पा रहे, ये चीज़ भी है, हाइड कर रहे हैं। द स्टार सीड हो सकते हैं। ड्रेसिंग अप, तो आप जिस भी कपड़े में, ये आपको देखे मैं पहले ही बोली थी कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई, आप जो भी पहनते हो ना इनको अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, मतलब बोल रही ना, आप अगर लुंगी भी पहन लो सॉरी 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 गाइस, अगर आप लुंगी भी पहन लो, कुछ भी पहन लो, तो भी ये आपको पसंद करेंगे गाइस, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग चार्मिंग इंसान हो इनके लिए। मैं पहले ही बोली थी, आपको जज नहीं करते, आप कैसे भी देते हो, आपके अंदर कुछ भी खोट हो लेकिन वो जज नहीं करते। क्यों? क्योंकि यही होता है सोल कनेक्शन में, क्योंकि सोल कनेक्शन सिर्फ सोल से मतलब होता है, आत्मा से आत्मा का मिलन होता है, जिसम बॉडी फिजिकल बॉडी से कोई लेना देना ही नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आत्मा पहचान जाती है अपने पास्ट के उस पार्टनर को, उस सोल को। ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो अपने हाफ सोल को पहचान जाती है। अगर सोलमेट है तो वो मतलब उसके खुद के सोल के लिए कौन बेटर है, कौन सा पर्सन बेटर है, कौन सा सोल उसके लिए, मतलब कौन से सोल की एनर्जी उसको चाहिए, ठीक है, वो पहचान जाती है, पहचान जाता है, जिसके भी बॉडी में होता है आत्मा, चाहे वो मेल फीमेल किसी के भी अंदर हो। तो जो कुछ भी कपड़ा पहनो गाइस, ठीक है, इनके नज़र में यानी कि ये ऐसे व्यू करते, मतलब आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लगते हो। और पहले पहले फ़ोटो में हो चाहे फिज़िकल फॉर्म में, जिस कपड़े में भी देखिए आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, मतलब आपके बॉडी से लेकर आपके फेस से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए ये। चलिए भी मैं देखूँगी आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बोली थी कि देखिए कल्पनाओं में चीज़ें चल रही, आपके भी और उनके भी, लेकिन आपके क्रश की ना उनकी कुछ ज़्यादा ही चल रही है। मैं टैरो से ही देखूँगी क्या करना चाहिए। नहीं, बस एक बार गाइड करें मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। डिवाइन टाइमिंग पे ही और यूनियन होगा आप लोगों का, ये तो निश्चिंत है। तब तक अपने आप को पेशेंट कीजिए, पेशेंट रखें थोड़ा। और थॉट चक्र आप लोगों का ब्लॉक है, अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन होता है गाइस, तो प्लीज़ अपने फीलिंग्स को शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो हिचकिचा रहे हैं वो भी आपको खुल के बोल सके। हो सकता है आपके पार्टनर नहीं बोल पा रहे, वो भी वेट करे कि आप बोलोगे तब जाके वो बोलेंगे, या तो आप वेट करें कि वो बोलेंगे तब मैं बोलूँगा या बोलूँगी। तो आप उनके इंतज़ार ना करें, आप बोलोगे, ठीक है। बोल के ना अंदर से उस चीज़ को बाहर निकालो, तब देखिए वो क्या बोलते हैं। वैसे कुछ नेगेटिव नहीं निकल के आएंगे, जो भी अच्छी होगी या होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बढ़िया है, प्योर सोल के इंसान समझते हैं, एंड आप हो भी,
और आपके पार्टनर भी हैं। अच्छा, आगे हैं यहाँ पे एज, कास्ट, कल्चर डिफरेंस है। एंड ये ना एक लव करके अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है। एक मतलब ट्रेडिशन वे में शादी करना चाहते हैं, लव करके। बॉटम ऑन द डेक यहाँ पे द फूल। आपको क्या करना चाहिए? बचकान हरकतें तो आपके अंदर भी है, एज में इनसे छोटे लग रहे हो, यानी कि 20% लोग छोटे हो सकते हैं और 30% लोग यहाँ पे बड़े हो सकते हैं, या तो 30% लोग छोटे हो सकते हैं, 20% लोग बड़े हो सकते हैं। आप थोड़ा भटके हुए हो। इनको प्रपोज़ल तो आप भी देना चाहते हो और कोई फ्लावर्स या रोज़ देना चाहते हो आप भी। और यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आप दे सकते हो, एक्शन ले सकते हो, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी ना करें, मैं यही बोल रही हूँ, क्योंकि पैशन के चक्कर में सारी चीज़ें ख़त्म भी हो जाती है। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप, मतलब थोड़ा चीज़ें को धीरे धीरे करें, लेकिन करें ऐसा नहीं कि एकदम मतलब छोड़ दिए तो फिर चालू कर दिए, छोड़ दिए। यानी कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप 5 दिन बात किए और 10 दिन बात नहीं किए, ठीक है, तो ये चीज़ें ना करें। रोज़ करें, लेकिन 1 घंटा कर ले, ठीक है। इस तरह का चीज़ें हो सकती हैं, तो चीज़ें बैलेंस होगी। एक चीज़ मैं हमेशा नोटिस की, जब भी मैं बोलती हूँ शॉर्ट रीडिंग करूँगी, मेरा मतलब लॉन्ग डिटेल हो ही जाती है, यानी कि डिटेल रीडिंग हो ही जाती है। तो आप लोग, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आप उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो एंड आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो, एक ऑफ़र देना चाहते हो, एक प्रपोज़ल देना चाहते हो, इनको प्रपोज़ भी करना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स भी बताना चाहते हो। हो सकता है कुछ लोग प्रपोज़ नहीं किए हैं, हो सकता है बस बातचीत ही हुआ है, शुरू हुआ है, ठीक है, कोई प्रपोज़ नहीं किया है, ऐसा भी हो सकता है। एंड तो आप कहीं न कहीं डेट पे ले जाना चाहते हो, आपका भी एक मन है, एक मीटिंग हो आप लोगों का, छोटा-मोटा ही सही, एक डेट हो जाए, मिले आप लोग, ये आप सोच रहे हो। और ये चीज़ आपको करना भी चाहिए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो डिवाइन से मैं हेल्प लिया, वो बोले कि आप रिश्ते में काम को न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। यहाँ पे सारे साइन के लिए यहाँ पे रीडिंग है, फायर, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, सारे एलिमेंट आ चुके हैं, यानी कि 12 राशि की रीडिंग है ये। तो आप एक्शन ले सकते हो, उनको ऑफ़र दे सकते हो, लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा नादानीपना ना करें। मैं जैसा बोली कि जैसा कॉल का मैं बोल दी आप लोगों को, एंड एक झुक रहा है तो दूसरा नहीं झुक रहा है, तो आप भी नहीं झुक रहे हो। तो यहाँ पे चीज़ें ना बैलेंस करके चलिएगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। एक धैर्य बना के चलिएगा, एकदम हड़बड़ी नहीं करना है और एकदम छोड़ना नहीं चीज़ों को। तो गाइस, अब मैं इस रीडिंग को ऑफ करना चाहूँगी, तो आप लोग प्लीज़ आगे बढ़े, ठीक है। एंड इनको प्रपोज़ कर ही दो, आप लोग अपना फीलिंग्स बता ही दो, सामने से क्या रिस्पॉन्स आता है आप लोग बताइएगा मेरे को कमेंट करके। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ, आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।